अपना परिचय बताएं। संगीता जायसवाल। कहाँ आप आई हैं और क्या है? अदरी किचन में। आज क्या चीज़ है? बाबा साहब किशन जायसवाल जी, आज आप अदरी में आए हुए हैं। बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही 14 अप्रैल में। तो आप अपने नगर के इस क्षेत्र के लोगों को क्या सौगात देना चाहते हैं और यहाँ के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, बताएं। बाबा साहब के नाम से पुस्तकालय भवन बनवाना चाहते हैं और जो भी हो सके वो करना चाहिए बाबा साहब के नाम। और यहाँ तक अभी एक चीज़ देखा गया है कि यहाँ पर बाबा साहब का जो तस्वीर रखा हुआ है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे हर बार तस्वीर ही चलेगा कि इसके आगे कोई और कार्यक्रम होगा? हम लोग का प्रयास रहेगा कि मूर्ति स्थल बनाया जाए यहाँ पे और एक पार्क बनाया जाए। मैं चंदन कुमार, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूथ एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट अदरी बड़की बाग, जनपद मऊ। आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? आज देखिए, परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती है, जिसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो आज बाबा साहब की जयंती पूरे देश में या अपितु पूरे विश्व में मनाई जाती है, तो आप बाबा साहब की कुछ बातों को क्या लोगों के बीच रखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हर साल जयंती में बाबा साहब के जो कुछ बहुत बहुमूल्य जो विचार हैं उनको अपने समाज के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, वंचितों के बीच में, मतलब बाबा साहब के विचारों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे हर आदमी को अपने अधिकार और सारी चीज़ें जो हैं उनको पता चले कि बाबा साहब अगर न रहते तो हम आज कहाँ रहते। तो बाबा साहब ने आपको क्या अधिकार ऐसा दे दिया है, जिसे आपने भी कहा कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो आखिर में ऐसे क्या अधिकार बाबा साहब ने दे दिया है? ऐसा क्या कुछ कर दिया है आज पूरा भारतवर्ष या पूरा विश्व आज पूरे हर ग्रामीण अंचलों में या हर शहरों में मनाया जा रहा है? देखिए, अगर आपने ये कहा कि बाबा साहब ने क्या दे दिया, तो यह मत आप पूछिए कि बाबा साहब ने क्या दे दिया। बाबा साहब ने हमें जीवन दे दिया, जीवन जीने की एक शैली दे दी। हमारे समाज के साथ साथ न जाने कितने समाज हैं जिनका उत्थान विशेष तौर से नारी मुक्तिदाता बाबा साहब ही हैं। दूसरी चीज़, हमारे समाज में 100 साल पहले तमाम छूआछूत, भेदभाव, असमानताओं का दौर था, जिसका शिकार सर्वप्रथम बाबा साहब का, मतलब उन्हें देखा जाए तो शिक्षा से इतना दूर रखा जाता था भेदभाव की वजह से, जिसने मतलब तो बहुत कठिनाई सहते हुए हर समय तो 14 अप्रैल वंचितों, पिछड़ों, जो भी कमजोर 14 अप्रैल हर विश्व में मनाया जा रहा है, सबको अधिकार दिए हैं बाबा साहब। बात तो सही है, ये बताइए, 14 अप्रैल हर समय मनाते हैं जी, लेकिन उनकी क्या विचारधाराओं को आप लोग ने सिर्फ आज ही मना कर रहे हैं? उसका क्या मुख्य बिंदु था जो बाबा साहब की उनकी विचारधाराएं क्या? मुख्य बिंदु देखिए, बाबा साहब एक कहा जाता है कि हम लोगों को पानी पीने का दूर की बात है, जीवन जीने का अधिकार नहीं था। 100 साल पहले अगर देखा जाए, 50 साल पहले, तो जीवन जीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब की देन है कि हम लोगों को जीवन जीने का भी अधिकार मिला, और हम लोगों को नहीं, पूरे जो है देखा जाए तो वंचित वर्ग को जीवन जीने का अधिकार। मैं अमलेश कुमार निगम जी, आपका बहुत धन्यवाद। आज जो 14 अप्रैल मनाया जा रहा है, तो क्या यह 14 अप्रैल हर वर्ष ऐसे मनाना चाहिए या बाबा साहब की उन विचारों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा और मुझे बताने में खुशी भी होगी, क्योंकि हम लोग बाबा साहब की 134वीं जयंती भले मना रहे हैं, लेकिन हमारे इस जयंती स्थल पर आज से नहीं, तकरीबन 30 साल से जयंती हम लोग मनाते रहे हैं। और हमारा समाज जो है, यूँ देखें तो काफ़ी लोग शिक्षित हो चुके हैं, और शिक्षित के साथ साथ जो है
अपने समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का काम भी कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे समाज सुधारक भी हैं जो अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज को भी और दूसरे जगह भी जाकर और लोगों को प्रकाश देने का काम करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि समाज में कुछ कुरीतियां हैं जो